व्हाट 14 या 15? 8 5 14, नो 8 5 13, गुड 8 5 13, तो 13 क्या हो गया? तो 13 3, कैरी क्या हुआ आपका? 1 है ना। और 9 1 10 10 2 15, 10 2 15, नो 10 2 12, गुड। तो आपको ऐड आती है, बट आपको इसमें रिवीजन करना था, इसलिए मैंने आपको एक समझा दिया। फिर नेक्स्ट है आपका ऐड ही है, कॉलम में इसी प्रकार से आपको अरेंज कर लेना है और बना लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट है। फिर सब्ट्रैक्ट आप क्या करेंगे? फिर सब्ट्रैक्ट में आपको आती होगी, सब्ट्रैक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका भी है ना अरेंज इन सब्ट्रैक्शन, तो इसे क्या करना है? इस प्रकार का आपका सब्ट्रैक्ट है 6 2 5 - 3 8 6, इसे कॉलम में अरेंज कर लेना है और फिर इसे आपको सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। तो क्या होगा? 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस या नो? तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? इसे हम बोरो क्या होगा? 10 1 10 है ना। तो 10 5 क्या 15 या 16? 10 5 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आपका आएगा? 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 है ना। तो 1 से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे? 6 से हम बोरो लेंगे, तो बोरो होगा 10 और 10 प्लस 1 11, और 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 3, गुड। अब क्या हो गया? ये 5 हो गया, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2। अब आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सारे है ना आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग है लैंग्वेज में है मैथ आपका, तो आपको ये जो है इस क्वेश्चंस को राइट करनी होगी। राइट करने के बाद तो क्वेश्चंस क्या है आपका? 66 में क्वेश्चंस है, इन अ विलेज देयर आर 537 men, 278 women and 123 children. What is the population of the village? तो हम इसे क्या सुनेंगे? तो नंबर ऑफ, मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट नहीं किया है, क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेन है ना, यानी कि पुरुषों की संख्या, नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू क्या? 537। फिर क्या है? नंबर ऑफ वुमेन 278। फिर अगेन क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 123। अब हमें क्या करनी है? सबको ऐड कर लेना है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, यानी कि जो गांव का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वह कितनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? 10। अब हमें यहां पर क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो हमें लास्ट में हमें इन सारे को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपका तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू क्या होगा? 537 प्लस 278 प्लस 123। इन सारे को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आपका टोटल क्या होगा? 3 8 11 11 7 18, कैरी 1 1 2 1 3 3 7 10 10
3 13 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 5 9 यानी कि आपका जो पॉपुलेशन आया वो 938 है ना। तो 10 चाहे हैंड्स the population of village is 938 ये हो गया आपका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर आर 832 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ दिस 324 आर गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर स्टडिंग इन द स्कूल। यानी कि जो टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वह 832 है। गर्ल्स और बॉयज सभी को मिलाकर कितने हैं 832 है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 374 आर गर्ल्स यानी कि इनमें से जो बाहरी हैं मतलब बाहर हो गए हैं वो कितने हैं आपका 374 आर गर्ल्स जो है वह है। अब हाउ मेनी बॉयज आर स्टडिंग इन द स्कूल यानी कि आपका कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 832 स्टूडेंट्स है जिनमें गर्ल्स की जो संख्या है वह 374 है जो क्या हो गई है बाहर हो गई है। अब जो है इस स्कूल में कितने जो है बॉयज जो है वह स्टडी कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम बना लेंगे है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल टू क्या होगा 832 और आउट ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ आउट ऑफ गर्ल्स क्या इज इक्वल टू 374। तो अब उसके बाद हाउ मेनी बॉयज आर स्टडिंग इन द क्लास उसके बाद आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज आर स्टडिंग इन द क्लास इज इक्वल टू क्या 832 माइनस 324 आपका जो आएगा सब्ट्रैक्ट कर वो आपका आंसर होगा। फिर उसी प्रकार का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रजन है 388 मार्बल्स हिज सिस्टर है 96 मार्बल्स मोर देन हिम। यानी रजन के पास क्या है 388 मार्बल्स है और उसे क्या करता है हिज सिस्टर उसकी बहन जो है 196 मार्बल्स जो है वो क्या दे देती है दे देती है। अब हाउ मेनी मार्बल्स डिड बोथ ऑफ देम हैव इन ऑल। अब जो है वह दोनों को मिलाकर उनके पास कितने जो है मार्बल्स है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको सारे जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थे 68 है ना। 68 में मैंने बताया था कि रजन के पास 388 मार्बल्स है और उसकी बहन ने 96 मार्बल्स उसे और दे दिया। तो हाउ मेनी मार्बल्स डिड बोथ ऑफ देम हैव इन ऑल। यानी कि अब जो है रजन और उसकी बहन की जो मार्बल्स है उन दोनों को मिलाकर अब उसके पास कितने मार्बल्स हो गए है ना। तो अब क्या करना है हमें आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा है ना। रजन हैड टोटल मार्बल्स जो आपका लैंग्वेज होता है वो आप राइट कर लेंगे और इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन इज गोइंग ऑन ए 700 किलोमीटर ट्रिप। सचिन जो है वह 700 किलोमीटर जो दूरी होती है यहाँ से मान लीजिए सपोज पटना है 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रिप पर जानी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो सचिन जो है
वह 700 किलोमीटर की ट्रिप पर जा रहा है, ठीक है। यानी कि किसी ट्रिप यहाँ से जाना होगा उसको, मान लीजिए सपोज कहीं जाना हो, जैसे कोलकाता जाना हो, कहीं जाना हो, तो मान लो कि यहाँ से जो उसकी दूरी है कोलकाता तक, वह क्या है, पाली टू कोलकाता की जो दूरी है, सपोज दैट मान लिया जाए वह 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है। इफ हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड 282 किलोमीटर, अब वह उसने क्या किया है कि वह जो 282 किलोमीटर जो है वह दूरी तय कर चुका है, वह पहले ही क्या किया है, दूरी तय कर चुका है। हाउ मच फर्दर ही हैज टू ट्रेवल, अब जो है अपने ट्रिप से वह कितनी दूरी पर है, तो क्या करना है आपको, इसे सब्ट्रैक्ट कर देनी है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है the sum of two number is 653 if one number is 365 find the other number। तो चलिए इसको मैं बता देता हूं आपको। sum of two numbers is क्या 653। अब क्या है, नेक्स्ट है वन नंबर इज, क्या है वन नंबर आपका 365। फाइंड द अदर नंबर, द अदर नंबर इज क्या होना चाहिए, तो द सम ऑफ टू नंबर और सब्ट्रैक्ट वन नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा, अदर नंबर आपका फाइंड हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर माइनस वन नंबर -653 -365 इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर होगा। तो ये है 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, बोरो लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएगा 13, और 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8। ये कितने हो गए 4, तो 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करनी है तो नहीं होगी, तो क्या करना होगा हमें, फिर बोरो 10 लेना होगा, और क्या होगा बोरो के बाद ये क्या हो जाएगा 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब क्या हो गए ये 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि आपका जो अदर नंबर आएगा वो क्या होगा 288 होगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू 276 टू मेक इट 500। तो हमें क्या करना है कि इसमें आपको जो 500 है उसे 500 में से 276 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगी वो आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पढ़ना है क्या मल्टीप्लाई। तो 3 into 8 यानी कि आपको टेबल जो है वो टेबल है, टेबल में आपको टेबल रिमेंबर करना है। टेबल आपके पास है, टेबल आपको कितने तक रिमेंबर है ना। तो आप कंप्लीट कर लेंगे जब तक आप लॉकडाउन है किसी स्थिति है तब तक आप जो है घर पर टेबल रिमेंबर कर लेंगे। तो 3 8 जा क्या होगा 3 8 जा 25 34 क्या होगा 334 नो 3 8 जा 24। उस प्रकार से देखेंगे कि आपके बुक्स में इस प्रकार है 2 multiply 9 है, 7 multiply 6 है, 6 multiply 6 है, 4 multiply 5 है। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, उसी प्रकार का है। तो इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट में देख लेते हैं। 73 में आपका मल्टीप्लाई 0 into 8
इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, यानी कि आपको क्या करना है कि 0 में 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 8 होगा ना, 8 होगा नो, क्या होगा? तो आपका मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया होगा कि हम 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने 0 से मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या क्या होती है? 0 ही हमें गेट होती है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 0 आपको आएगा, ये हो गया 0। इस प्रकार आपका तो नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 वीक्स। है ना, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 वीक्स, यानी कि 8 वीक्स में कितने दिन होते, कितने डेज होते। तो हम लोग मालूम है ना कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 5 4 7 4 है ना। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में हम 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर, सॉरी 7 में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आपका नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि क्या होगा? 7 8 जा 73 76 नो, 7 8 जा 56। An insect has 6 legs. एक कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट मींस क्या होता है? कीट पतंग के पास 6 legs है। How many legs do 9 insects have? यानी कि 9 insects के पास कितने legs होंगे? तो 1 insect के पास 6 legs है ना। 1 insect has how many legs? तो 6 legs। तो 9 इंसेक्ट के पास क्या हो जाएगा? 9 इंटू 7, 9 इंसेक्ट्स 9 इंटू 7 सॉरी 6 लेग्स, तो बराबर 54 लेग्स हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कैसे राइट करनी है? मैंने ऐसे ही क्या आपको राइट कैसे करनी है? 1 insect have क्या? 6 legs। तो 9 insect है क्या? 1 insect has 6 legs। तो 9 insects है 9 into 6 legs, तो क्या होगा? 54 legs आपका आंसर आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है मानसी 7 years old, यानी कि मानसी की जो उम्र है वो कितनी है? 7 years। Her brother is twice as old as she is. How old is her brother? यानी कि क्या है कि उसके जो भाई है, उसके भाई का जो ओल्ड है वह उसकी बहन से ट्विस है। ट्विस मीन्स क्या होता है? दो गुना। क्या होता है? ट्विस मीन्स दो गुना, है ना। यानी 2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो मानसी की जो उम्र है वह क्या है? एज जो है वह 7 है और हर ब्रदर इज ट्विस एज ओल्ड एज शी इज, यानी कि उसकी बहन की उम्र से उसके भाई का जो उम्र है उसके 2 गुना है, यानी कि ट्विस है। तो क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 आपका आंसर आएगा। हाउ मच इज 10 times 5 less than 6 times 9? 10 times 5 less than 6 times 9, यानी 10 times 5, 10 5 जा 15 हो जाएगा और 6 9 जा 54, है ना। आपको क्या करना है? उसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेस होगा वो तो क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, है ना। 50 और 9 54। नेक्स्ट है देयर आर 16 चेयर्स इन ए रो इन ए सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा हॉल में 1 रो में कितने चेयर्स है? 16 चेयर्स है ना। 16 चेयर्स है। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन 5 such rows? तो 1 रोज में
टोटल जो चेयर्स होंगे हैं वह 16 चेयर्स है, तो 5 रोज में टोटल चेयर्स कितने होंगे, तो 16 5 जा 80, यानी टोटल जो चेयर्स होगा वह 80 होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका राइट टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। यानी कि आपको क्या करना है कि ये 6 इंटू 7 है, तो आपको डिवीजन फैक्ट्स 2 आपको बताना है कि किस प्रकार से हमें करना है। तो आपका 42 जो है वह मल्टीप्लाई करें, टू फैक्ट्स बताने हैं, इसमें 2 फैक्ट्स आपको बताने हैं। तो क्या हो सकता है, तो 42 डिवाइड 6 होगा, तो 6 से 7 जा क्या होगा 42, और नेक्स्ट क्या होगा 42 डिवाइड 7 इज इक्वल टू क्या होगा 7 6 जा 42, तो 6, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। हो गए कंप्लीट, समझ में आ रही है ना। यानी कि आपको 2 फैक्ट बनाने हैं, तो 2 फैक्ट्स में क्या करना है, ये हमें जो 6 और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें गेट हो रही है वो 42 हो रही है, और 42 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमें 2 ऐसे फैक्ट बताने हैं जो क्या होगा आपका उससे सोल्यूशन हो सकता है, आपका वो गेट हो सकता है। तो 2 फैक्ट्स क्या होंगे, 42 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 7, 42 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 42। उस प्रकार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आप देखेंगे, यानी कि इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं 6 से तो क्या होगा आपका 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 होगा, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट्स। यानी डिवीजन जो दिए हुए हैं डिवाइड के रूप में, वो मल्टीप्लाई के रूप में था, तो उसे हमें क्या करना था डिवीजन फैक्ट बताने थे, और यहाँ पर यहाँ पर डिवीजन फैक्ट है तो इसे मल्टीप्लाई फैक्ट बताने हैं। तो मल्टीप्लाई फैक्ट के लिए क्या होगा, तो क्या आ रहा है आपका इज इक्वल टू, तो 10 में 5 से डिवाइड करने पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा 2 आएगा, और 2 से हमें क्या करना होगा डिवाइडर से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा हमें 10 होगा,